प्रभु यीशु के नाम में आपको शांति हो। प्रभु यीशु मसीह नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। तो अभी इस चैनल को हम शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है रेहोबोथ स्टार्टअप मिनिस्ट्रीज और इस चैनल के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से हम आपसे प्रभु जी की बातों को, वचनों को करना चाहते हैं। हम दोनों भाई मिलकर, मैं हूँ विपुल और ये श्रीधर, और हम लोग ये चैनल से हम आपको कुछ जो आत्मिक जीवन में हमें उत्साह की जरूरत होता है, उसमें प्रेरणा करने के लिए थोड़ा हम मदद करते हैं। वैसे जो चैनल देखने वाले आप में से ज्यादातर लोग हमें जानते होंगे, मिले होंगे। मकसद तो आप ही के लिए है कि आप लोगों को थोड़ा हमारे जरिए कुछ जो आप हमारे से कुछ ट्रेनिंग लिए होंगे मोबाइल के माध्यम से या कुछ भी, तो उसके द्वारा आपको इस वीडियो से फायदा हो। दूसरे भी भाई लोग जिसे जहाँ से भी लिंक लिया है, आपको भी प्रभु का जो दिया हुआ हमें दर्शन है, आपके जीवन में भी वो पूरा हो कि आपका जीवन में आपका फलना फूलना होता है। ठीक है ना श्रीधर भाई? प्रभु यीशु मसीह नाम से आप सबको स्वागत करते हैं फिर से। हम कई लोग हम लोग को देखा होगा, कई लोग हमारे चेहरे को नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोग को जानता होगा आप लोग। तो इस वीडियो को द्वारा आपको मिलने के लिए मैं बहुत खुश हूँ और विपुल भाई भी बहुत खुश है। और इस वीडियो को द्वारा हम यही करने वाले हैं, आपको एक उत्साह, आपको एक प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है, ऐसा करके हम बताने वाले माहे में। इस वीडियो में आपको कुछ संदेश नहीं देने वाला। आने वाला दिन में इस जो वीडियो का जो YouTube चैनल है, इसी के द्वारा आपसे हम बात करते रहेंगे। मतलब हमसे जो प्रभु बात करता है उस वीडियो को आपके पास हम डालते रहेंगे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते रहें। कई लोगों को हमारे द्वारा प्रभु का कृपा से, कई लोग हमारे ट्रेनिंग के द्वारा छुटकारा पाया है, आज प्रभु के लिए जीवन बिता रहा है, प्रभु के साथ एक रिश्ता रख रहा है। इसलिए तो आप लोगों के लिए इस चैनल हमने ओपन करने के लिए सोचा है। तो इसका नाम रखा गया हमने रेहोबोथ करके। तो रेहोबोथ की मतलब क्या है करके विपुल भाई समझाएगा। रेहोबोथ मतलब जो आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति, उसका 26 का 22 के अंदर वचन लिखा हुआ है कि ये जो इसहाक होता है ना, इसहाक क्या करता है, कुछ वो कुएं खोदते हैं। फिर कुआं खोदने के बाद क्या होता है कि कुआं, वो जो वहां के फलिस्तीन लोग हैं परेशान करते हैं, गेरारी लोग करके है, वो लोग बहुत परेशान करते हैं उसको। वो बार बार बोलते हैं हमारा पानी है, हमारा देश का, इसीलिए फिर भी वो निराश नहीं होता है और वो फिर से कुआं खोदता है। उस जगह पर कोई उसके साथ झगड़ा नहीं करता है। पहले झगड़े वाला नाम भी उसने रखे, आप पढ़ोगे तो वो हम नहीं बोलना चाहते, मगर एक नाम उसने दिया है, वो है रेहोबोथ। रेहोबोथ मतलब प्रभु हमें चौड़े स्थान पर रख रहा है। चौड़ा मतलब बहुत ही फैला हुआ जगह, फलेंगे फूलेंगे। तो उसमें वो पहला, उसमें हाँ क्या होता है, जगह में क्या होता है, भी है, फूलेंगे फलेंगे। जगह हमारे पास कम है, छोटा घर है तो हम ज्यादा अच्छे से नहीं रह पाएंगे, छोटा खेत है तो कुछ अच्छे से कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर बड़ी जगह है तो हम जितना चाहे उतना बो सकते हो, जितना चाहे उतना काट सकते हैं। तो ऐसी इस मकसद हमें दिया था। हमें पता नहीं था पहले क्या क्या मकसद है, मगर जैसे हमने सेवका शुरू किया, हमें पता चलने लगा कि लोगों के अंदर, जैसे श्रीधर भैया ने बोला, अभी कुछ छुटकारा होने लगा, लोगों को अपना प्रभु के साथ व्यक्तिगत जीवन में आने लगे। तो ये जैसे प्रभु यीशु बोलते हैं कि आत्मिकता में क्या होना चाहिए, हम धनवान होना है। तो वो जो फलने फूलने के द्वारा जो धनवान होते, जैसे उस जमाने के लोग जो इसहाक से डरते थे, वो बोलते थे हमारे देश में तो निकल जाएगा, क्योंकि वो राजा से भी ज्यादा बड़ा इंसान बन गया। तो सिर्फ शरीर की बातें, दुनिया की बातों से नहीं, आत्मिकता से शुरू होना है। आत्मा में अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा जो बाहर का जो भाग है उसमें भी प्रभु बहुत ही हमें आशीष देते रहेगा। ये सब साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस मिनिस्ट्री का यही मकसद है कि रेहोबोथ का मीनिंग का यही है कि फलना फूलना है। इस सेवकाई जो हमें प्रभु ने दिया, उसके द्वारा हम भी फलते फूलते जाएंगे। साथ साथ में हमारे से जितने भाई लोग वीडियोस को देख रहे हैं या फिर मोबाइल से ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर हमारे साथ संपर्क रख रहे हैं, उनका जीवन में भी यही फलना फूलना होते रहे, है ना? हाँ, यही हमारे मकसद है। मतलब जैसे आप ये कहना चाहता हूँ, हमको परमेश्वर की ओर से हमको सब कुछ मिलना चाहिए। जैसे एक पौधा बढ़ने के लिए पानी चाहिए, धूप चाहिए, मिट्टी सही ढंग से होना चाहिए। तो इसी रीति से परमेश्वर की ओर से आपको वचन मिलना चाहिए, एक नया नियम का प्रकटीकरण मिलना चाहिए। तो उस मिलने से आप क्या कर सकता है, फल सकता है, फूल सकता है। हम कई बार निराश होकर बैठा रहता है, इस समय पर हमको कोई अच्छे रीति से बात करने कितना अच्छा रहेंगे, ऐसा करके दुनिया इंसान की बात किसी इंसान को क्या नहीं कर सकता, तसल्ली भी नहीं कर सकता है, हटा भी नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर की जो बात है, यीशु मसीह का जो बात है, वो बात हमको तसल्ली भी देगा, चंगाई भी करेगा, हमको फलना फूलना भी देगा। तो हमारे एक ही मकसद है
इस वीडियो के द्वारा आने वाला दिन में हम ऑल को आप लोग को जैसे मेरे से जो ट्रेनिंग लिया है फिर वैसे जो ट्रेनिंग लिया है उस ट्रेनिंग को भी इसी में हम डालने वाले हैं। पता नहीं अभी अब कैसे डालने वाले हैं, क्या डालने वाले हैं पता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एक शुरुआत है ये, ताकि हम एक शुरू करेंगे ऐसा करके। तो नया साल में नया चीज हम प्रभु के लिए दे रहे हैं। अभी देखेंगे आने वाला दिन में क्या करने वाला करके। तो इसमें आपको सपोर्टेड चाहिए, मतलब आपको पहले प्रेयर सपोर्टेड चाहिए और ऊपर से आप अपना मन दिल खोल के इस वीडियो देखने के लिए बैठना चाहिए। क्या भैया लोग बोल रहा है हम सुन सके थोड़ा, उसके लिए हम जैसे हम बोल रहे हैं उसी रीति से आपको चलना चाहिए प्रभु का आत्मा में। हम आपके ये नहीं बोलेंगे आप इस रीति से चलो उस रीति से चलो करके, प्रभु का आत्मा आपको मदद करेंगे इस रीति से चलना है करके। उसी के एक चैनल हमने ओपन किया है। तो आने वाला दिन में देखेंगे प्रभु हम लोग को क्या करना चाहते हैं, क्या इसके द्वारा करवाना चाहते हैं, ऐसा करके नए हम करते रहेंगे। इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और हम इसके पीछे में और भी कुछ हम करते रहेंगे। प्रभु का महिमा हो। आने वाला मंदिर में देखेंगे प्रभु क्या करना चाहते हैं करके। बस आपके पास यही मिलने के लिए हम आए हैं इस वीडियो को। कई लोगों को हमारे चेहरे को जो देखा नहीं है और हम भी कई लोगों को देखा नहीं है, कई लोग हमसे फोन करके प्रार्थना किया है, देखा बात किया है। कई लोग को 2 साल तक हमारे साथ रहता है फिर भी उनके चेहरे को हम नहीं देखा, आज व्हाट्सएप के द्वारा भी नहीं चेहरे को देखा। तो उन लोगों को इस वीडियो को हम भी देख रहे हैं, वो भी हमको देख पाए। प्रभु आपका आशीष करे। तो ये बस यही इसमें क्या है कि हम थोड़ा अभी शुरू में आपके जो जरूरत है उसके हिसाब से देते रहेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो हमें अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन या संस्था खड़ा करना है या फिर कुछ ऐसे करना है कि भाई हम आप हमारा ज्यादा व्यूज बढ़ा दे, सब्सक्राइबर कर दे। उसके लिए ये सब नहीं शुरू किया है। मकसद जैसे अभी आपको बोला, आपका जिंदगी में एक उत्साह देना है, एक उत्तेजित करना है, इसलिए इसका नाम स्टेरअप है। स्टेरअप मतलब साथ में रहो बहुत, स्टेरअप मतलब फूलेंगे फलेंगे, मतलब स्टेरअप करने वाला। फुलना कब होगा, जब अंदर से सुलगेगा। जैसे आग से पकड़ेगा तभी तो आगे कुछ खाना पक सकता है, वैसे ही हमारे जीवन में एक अंदर से आग होगा तो बाकी सब चीजें अपने आप पकड़ती रहेगी। तो वो जो स्टेरअप करना वही है हमारा मेन मकसद। इसमें से कोई कलिसिया किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई हमारा कोई संस्था का कनेक्शन नहीं है। बस कोई भी कलिसिया वाला इसमें जुड़ सकता है, कोई भी संस्था का इंसान जुड़ सकता है। हम वैसे हो तो पास्टर से भी लोगों से बात करते हैं कि आपके पहले पास्टर से परमिशन लेते हैं कि कितने आपके लोगों को ट्रेनिंग देना है कि पास्टर अगर बोलते हैं तो हम उनके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाषणबाजी या कोई कलिसिया का कुछ लेना, किसी लोगों को हमारी ओर आकर्षित करना, ये नहीं है। उल्टा ये सेवकाई से आपकी कलिसिया में आप फायदामंद हो जाओगे। ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि आप दूसरी जगह से ट्रेनिंग लेके वहां जाके मदद रूप होते हो। जैसे अभी आप कुछ नौकरी कर रहे हो तो कुछ आपने ट्रेनिंग लिया होगा, उसके बाद आपको कुछ नौकरी मिल रहा है। जैसे बच्चे आजकल ट्रेनिंग लेना, कॉलेज जाने के बावजूद भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है। पहले का जमाना नहीं है। पहले के जमाने में सब कलिसिया साथ में रहते थे, सब तरह के लोग एक ही जगह मिल जाते थे। अभी क्या हो रहा है, कलिसिया अलग अलग हो गई, छोटी छोटी कलिसिया हो गई। तो एक दूसरे को हमें मदद करना है। तो प्रभु जो हमें जिस कलिसिया में जोड़े उस कलिसिया के लोगों का भी यही मकसद है कि दूसरी कलिसियाओं को हम फायदा करवाएं। दूसरे कलिसिया के भाई बहनों को जो भी जितने भी हैं वो लोग आत्मिक तौर से आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि आत्मिक तौर से आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर के राज्य को आप मदद रूप हो सकते हो। शायद आप नए हो, आपको भी पता नहीं होगा ये भाई लोग क्या बात कर रहे हैं, हमें तो बस ये प्रभु का राज्य की बात कर रहे हैं, फलने फूलने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप नए हो तो भी आप परमेश्वर के इस योजना की इच्छा एक हिस्सा हो। अगर इस हिस्सा की बात को आप समझ लेंगे अभी से, तो आपका जीवन अभी से ही सही दिशा में जाएगा। तो नए हो या पुराने हो, हम नए लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं। नए लोगों का शुरू में थोड़े दिनों का ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद आप थोड़े अच्छे से समझने लगोगे तो उसके बाद हम ज्यादा भी ट्रेनिंग रखते हैं। कोई नया नहीं, किसी को ज्यादा पता है थोड़ा, तो उसको डायरेक्ट ही बड़ी ट्रेनिंग में। तो छोटी बड़ी ऐसी 2 प्रकार की हमने शॉर्ट टर्म और बिग, ऐसे शॉर्ट और छोटा और बड़ा 2 तरह का ट्रेनिंग हम करवाते हैं। सारे उसके एक ट्रेनिंग के वीडियोस हम यहाँ रखना चाहते हैं। वीडियोस थोड़ा बहुत ऐसे भी फेस टू फेस भी हो सकता है या फिर ऐसे ऑडियो भी रहेगा। तो ऑडियो भी कई बार ज्यादातर ऑडियो ही आपको देंगे ताकि आप अपने काम काज करते हुए भी इस चीज को सुन सकते हो, ध्यान में ले सकते हो। और खास फिर से हम कहते हैं यहाँ को हम टीचिंग नहीं देने वाले, ठीक है। टीचिंग मतलब जैसे एक चीजों को लोग सिखाते हो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हम आपको ये करवाना चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिकल में अपना जीवन में, भाई व्यक्तिगत प्रार्थना में मुझे बैठना है तो कैसे बैठे, क्या करूं उसके अंदर। लोग बोलते हैं प्रार्थना करो, क्या करेंगे? प्रार्थना में बैठ के मक्खी मारे या किसी की बात सुनते रहे, या कोई मतलब किसी की बात आवाज आता रहता है ना, हमें कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, तो हम सोचा कि 1 घंटा ऐसे चला गया। मतलब उसके बीच में हमारे अनुभव से हमको
प्रभु के संत लोगों ने, प्रभु के दासों ने जो जो हमें ट्रेनिंग दिया, हमें सिखाया, हम जिसके अंदर में ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट कहीं से आके सीख गए, ऐसे नहीं, हम भी बहुत सारा सीखने के बाद हमारा जीवन में जो हुआ फल लाया, इसीलिए हम आपके जीवन में लाना चाहते हैं। आज भी हमको भी पाप सताता है, हमें भी तकलीफें आती है, मगर हमें पता चल गया कि प्रभु के निकटतम जो संबंध है उसमें रहने में ही फायदा है। आप देखिए वहां हम इसहाक की आपको बात कर रहे हैं, उसके पहले थोड़ा पढ़ोगे तो प्रभु से बात कर रहा है कि मैं तुम्हारा संतानों को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर बात कर रहा है, मतलब परमेश्वर उसके करीब था। परमेश्वर करीब होने की वजह से उसको गुस्सा भी ज्यादा नहीं आ पाया, वो ज्यादा लोगों के साथ चिढ़ा नहीं, झगड़ा नहीं किया। जब नजदीक होते तो हमारे जो भावना है जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हो, नया इंसान प्रभु में आता है तो वो सोचता है मैं पहले जैसा नहीं हूँ, लोग बोलते ऐसा मैं प्रभु में आके बदल जाऊंगा, मगर अभी तो ऐसे का वैसा हूँ, ऐसे आप सोचते होगे। या फिर सालों से विश्वासी हो, आपको लग रहा है मेरे जीवन में तो अभी ऐसा ही है, ऐसे प्रार्थना में करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मगर मेरे तो लोग बोलते तू गुस्से वाला है, तू ऐसा है वैसा है, कोई चेंजेस नहीं है। तो वो जो आत्मिक भाग में जो चेंजेस लाना, बदलना, उसके लिए जो तरीका है, जो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो जो आप करते वही है, मगर उसमें थोड़ा क्या करना पड़ता है। यीशु मसीह बोलते जैसे फल लाते हुई जो डालिया है उसको क्या करते, थोड़ा कटिंग करते, तो क्लीनिंग करते। तो हमें प्रभु ने क्या दिया, हमारा इस्तेमाल करके, कलीसिया में सब अलग अलग अंग है, तो हमारा इस्तेमाल करके प्रभु क्या करते हैं, उस चीज को क्लीनिंग करना, सेटअप करना, स्टेयर अप करना, थोड़ा उसको उत्साहित करना, थोड़ा उनको जो भी जहाँ जहाँ दुखी है, जहाँ पर गिरे हुए वहां पर उनको पॉइंट दिखाना, यहाँ पर आपका गलती है, यहाँ से आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। करना तो आप ही को है। मतलब ये जीने का, मसीह जीवन में जीने का एक तरीका है, ना कि कोई टीचिंग का है। टीचिंग में तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान के बाद वचन कहता है वैसे घमंड को बढ़ाएगा। ये टीचिंग नहीं है ना। जो टीचिंग के लिए राह देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिवलेशन मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये इसके लिए ट्रेंड चैनल हमने नहीं रखा है। चैनल इसीलिए रखा है कि जो सही में मसीह के लिए बढ़ना चाहते हैं, जो अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, मसीह के सामने जाके हिम्मत से खड़ा रहना चाहते हैं, आप प्रभु मेरा जीवन मैंने पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अच्छे से संभाला, वही लोगों को हम ये ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें उसी के लिए रखा है, ना कि अपना चैनल का व्यूज बढ़ाने, सब्सक्राइबर बढ़ाने। फिर से मैं कह रहा हूँ, उस चीजों के लिए हम ये नहीं कर रहे। ठीक है, तो मेन मकसद ये है, जैसे मेरा दौरा 10 दिन का ट्रेनिंग मेरे द्वारा रहता है, 40 दिन के द्वारा ट्रेनिंग रहता है। तो 10 दिन के बाद भी उनको हमने क्या कर पा रहा हूँ, अभी उन आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऊपर से वो हमसे बात भी करना चाहता है, लेकिन उनको हम टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हमारे सेवक है वैसे काम के वजह से हम टाइम ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ। उनको इच्छा है पूरा उनके साथ टाइम देना है करके। वैसे विपुल भाई का 40 दिन का ट्रेनिंग पे, उसमें 40 दिन में से पवित्र आत्मा पा लेता है, अनेटिंग हो जाता है। फिर आगे जाने के बाद उनको ऐसा लगता है प्रभु भैया इस समय पर मुझे क्या डिसीजन लेना करके उनको पता नहीं रहता है। तो उस समय पर हम भी उनकी हेल्प करना चाहता, लेकिन उनका हम कर नहीं पा रहा, हमारे काम की वजह से इतना काम की वजह से हम टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए हम ऐसे सोचा था इस वीडियो को द्वारा हम एक ऑडियो डालते रहेंगे, एक मैसेज देते रहेंगे, ताकि उनको उस समय पर कैसे प्रभु ने उनको अगुवाई करता है उसी रीति से उनको चला सकता है। हम आइडिया देने के लिए हम एक डॉक्टर्स लोग नहीं है, कि नहीं तो क्या बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट वाला नहीं है, ताकि उनको ये काम करो वो काम कर बोलने का। प्रभु का दास लोग है, वैसे वो लोग क्या करेगा, अब जैसे प्रभु का साथ आपको पाना है, किस रीति से पा सकता, आपको कुछ डिसीजन लेना, कहीं कुछ कपड़ा लेना, या तो कुछ खेत खरीदना, या तो घर खरीदना, कुछ भी आपका काम करनी है, पर्सनल लाइफ में भी, या तो शादी के बात होता है, नौकरी के बात होता है, प्रभु से कैसे पाना है आपको, इतना लेवल तक आपको ले जाना हमारा काम है। जैसे हम पहुंचे, हमको कोई प्रभु का दास लोग हो ना, हम लोग लेके गया था वहां तक पहुंचने के लिए, उसी रीति से आपको हम ले जाने वाले। इसी रीति से ये काम हमें करना है, कैसे प्रभु से पा सके, कैसे प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है, ऐसा करके कंफ्यूज के बगैर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ एक फलना फुल्ला रास्ता है। फलने के लिए रास्ता चाहिए, तभी हम फल भी सकता है, फूल भी सकता है। मैं समझाना चाहता हूँ, छोटा रास्ता में हम जाएंगे तो इतनी बड़ा गाड़ी के लेके घुस नहीं सकते, छोटा रास्ता में बड़ा गाड़ी के लेके घुस नहीं सकते, उसके लिए बड़ा चौड़ा रास्ता रहेगा तभी बड़ा गाड़ी के लेके घुस सकता है। उसी रीति से हमें फलना फूलना तो परमेश्वर के मार्ग को हमको पता होना चाहिए। तो उस मार्ग को हम पता नहीं किया, हम इतना परफेक्शन नहीं है, फिर हमको जो प्रभु देता है उस चीज को हम आपको देने वाले हैं, ताकि प्रभु हमारे द्वारा जो प्रभु सुनकर कितने लोग आशीष करने वाले, कितने लोग आशीष होने वाला मेरे को पता नहीं है, फिर भी एक छोटा शुरुआत है। आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, कारण क्यों आप प्रार्थना करने के द्वारा पहले सपोर्ट आप हम लोग को प्रार्थना कीजिए, ताकि एक नए नए प्रकटीकरण को मिले, हम
आपके जीवन में हमारे जीवन में आपके जीवन में काम हो जाए, हमारे जीवन में दूसरे प्रभु के दास ने काम कर रहे हैं, हो रहा है, हम भी पा रहे हैं, हम आपको भी बांट सकें। इसलिए प्रभु आप आशीष करें इस बात के लिए। और हमारे सिर्फ नहीं है, हमारा फेसबुक भी है और फिर मैंने वेबसाइट भी ओपन किया है और हमारा व्हाट्सएप भी शुरू होने वाला है। ये सब कुछ डिटेल्स हम आपको दे देंगे, जितना हो सकता है उतना आप हमको सपोर्ट कीजिए। आज खास करके मैं मेन एक ही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिसको स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है, प्रभु में नजदीक पहुंचना है, वो लोग इस चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। कारण है कि हमारा सब्सक्राइब लेते हुए फिर आप फायदा नहीं हो रहा तो हम लोग को इस चैनल को मतलब नहीं है। जिसकी का प्यासा है, आत्मा का प्यासा होता है प्रभु के नजदीक पहुंचने के लिए, आत्मा का, जैसे दाऊद ने भजन संगीत में लिख रहा है, प्रभु एक सिक्योरिटी के समान सुबह कब होगा प्रभु करके, रात भर और ड्यूटी करने के बाद उसका ऐसा लगता है प्रभु कब सुबह होगा, मैं जाके सोच सकता हूँ ऐसा करके। वैसे इतना उसका प्यासा का प्रभु आपके चरणों पे आने के लिए मैं ऐसा करके वो प्रार्थना कर रहा है। उसी से जो प्रार्थना करने वाला लोग, मतलब मेरे को प्रभु के नजदीक और पहुंचना, अच्छे से नजदीक पहुंचना करके जो लोग, वो लोग इस चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि प्रभु आपके जन्म जो करना चाहते हैं, आपके द्वारा प्रभु जो करना चाहते हैं, जहां पर आप रह रहे वो जगह से प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, वहीं पर रहिए। प्रभु का आशीष पाने के लिए एक बड़ी कठिन बात नहीं है। प्रभु से आशीष पाना एक बड़ी कठिन बात नहीं है। अगर आप आराम से चलते रहेंगे प्रभु के रास्ते में, सब कुछ अपना आप आते रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है ना, उसके राज्य को ढूंढो ये सब तुम्हें दिया जाएगा करके लिखा है। इसलिए प्रभु का राज्य ढूंढने में आप खोज में रहेंगे, सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। इसलिए प्रभु हमको चलाने दो। इसलिए पहले आप हमको प्रेयर सपोर्ट कीजिए, आप हमको मदद कीजिए, एक हम लोग को भी उत्साहित वाला बात कीजिए, ताकि आपके जीवन में जो चमत्कार होता है सब लोग से शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे, देखिएगा आगे प्रभु हमको कैसे चला रहा है करके। तो यही है। तो आप अभी इस चैनल को आप ध्यान से देखिए अच्छे से। अभी तो एक पहला वीडियो है, उसके बाद सब आता रहेगा। आप सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके ऊपर है, मगर पहले मतलब इसको जैसे अभी हमने बोला अच्छे से देखिए, इससे क्या क्या मकसद है, हम यही हम आपको कहना चाहते हैं। और साथ में आपको एक अच्छी खबर देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक गुजरात से हम शुरू कर रहे हैं, पर गुजरात तक सीमित नहीं है। आप कहीं पे भी कहीं क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु ने भारत की कहीं भी हो दर्शन दिया है भारत का। भारत के अंदर जितने भी राज्य है उस सब में प्रभु में लेके जाएगा। भी चार स्टेट हो गए, 4 स्टेट में मतलब लोग हमें जानते हैं। ट्रेनिंग फोन पे चलता है तो सब लोग पहचानते हैं। और रूबरू में भी हम अभी अगले ये जो अभी इसी साल में हम मिलने जाएंगे लोगों को, तो उनको अब मिलते भी है, बराबर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलो ये लोग वीडियो से हमें बातचीत करते हैं, हमें पर्सनली भी हम आपका केयर करने के लिए चाहते हैं। हमारा एक टीम है, टीम में से सभी लोग ऐसे दूसरों को हेल्प करने वाले लोग हैं, मतलब एक पूरा उंडेलने वाले लोग। तो ऐसे लोग हम पर्सनली में हेल्प करते हैं, फोन पे करते हैं, हम पहुंच सकते हैं, पहुंचते हैं। मतलब ये सभी तरह का आपको इस चैनल के माध्यम से थोड़ा आप कनेक्शन, अगर नए लोग हो जिसको हमें जानते नहीं और इस यूट्यूब में आए हैं, तो आप हमारा डायरेक्ट संपर्क करके हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही आप इस चैनल को आप देखते रहिए। नीचे सारी डिटेल्स हम दे दिए हैं, उसके अंदर जो डिटेल्स है आप अच्छे से देख लीजिए। हिंदी में होगा, वो आप पढ़ सकते हो। और अगर आप कहीं दूसरे देश में, नेपाल से या कहीं से भी देख रहे हो, तो वहाँ पे हिंदी समझ में आ रहा है, तो आप लोग भी अलाउड है। सिर्फ इंडिया ऐसा नहीं, हम नेपाल में भी जा सकते हैं, बड़े से देश है। आपका भाषा का प्रॉब्लम है, हमें बोल दीजिए हमारा भाषा का प्रॉब्लम हो रहा है करके, हम प्रभु की कृपा से कई लोगों को तरह हम ट्रांसलेट कर देंगे, ये भाषा का चाहिए है ऐसा करके। तो प्रभु आपका आशीष करें। कुछ तकलीफ हो इसमें बोल दीजिए क्या करना है करके, कमेंट में आप डाल सकते हैं, कमेंट में आप डाल सकते हैं। हम सिर्फ अपना मेल आईडी देंगे, आपको कुछ भी हो हमको मेल से कांटेक्ट कीजिए। प्रभु आपको आशीष करें। चलें तो और इसमें कोई डिबेट ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई डिबेट वाला करेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, माफ कीजिए। मगर जो आपको सही उत्साहित जो लोग हैं, जिसको आगे पढ़ना है, वो लोग हमें कमेंट में कीजिए, या फिर उसमें ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी पर भी आप हमारा संपर्क, फेसबुक आईडी भी दे देंगे, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक में भी सकते हैं। फेसबुक आईडी भी है, ईमेल आईडी भी है, इसमें आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भाइयों के साथ हमें जो सुन रहे हैं, और आने वाले समय में जितने भी लोग भविष्य में सुनने वाले इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं अभी इस समय में, प्रभु इनको आशीष कीजिए। इनके जीवन में जो जरूरत की बातें प्रभु इस चैनल के माध्यम में मिले। आप जानते हो इस चैनल को मकसद हमने कैसे किस मकसद से शुरू किया है। आप हमारे हृदय को भी जांचते हो, आप अपने मकसद को समझते हो, अपने दिव्य दर्शन को आप जानते हो। इन लोगों के अंदर जीवन में फलना फूलना शुरू हो जाए, इनके जीवन में ये लोग अनुभव करें, परिस्थिति खराब बीच में भी ये लोग आगे बढ़ने पाए। इनके आत्मिक जीवन में, इनके भौतिक जीवन में, सभी बातों में ये लोग को आशीष मिलते रहे। वचन के हिसाब से रहोबत इनके जीवन, ये रहोबत का खुदा, रहोबत का परमेश्वर आप इनके साथ रहिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
शांति। जय मसीह। जय मसीह।